सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल्ड रोटी। आज ना मैं आप लोगों के साथ वो स्नैक शेयर कर रही हूँ जो कि मैं यूजुअली खाती हूँ। मैगी या रामेन नूडल्स हमारे घर में बनते रहते हैं। कभी कभी होता है कि बोरिंग टेस्ट से आवाजार हो जाते हैं तो हमें कुछ नया चाहिए होता है। तो ये मैं तब बनाती हूँ जबकि मुझे कुछ अच्छा खाना हो। ये बहुत ईजी है और ये बहुत मजे का बनता है। चलो ना इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें चाहिए टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स, एक टमाटर, मैगी ऑफ कोर्स, एक लहसुन का जवा और एक अंडा जो कि मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि वो ऑप्शनल है। टमाटर को मैंने चॉप कर लिया जरा मोटे मोटे चंक्स में, लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद मैंने लिया नॉन स्टिक पैन और उसमें मैंने डाल दिया मक्खन 1 टेबलस्पून। मक्खन इसमें बड़ा मजे का रहता है, बड़ा रिच फ्लेवर होता है इसका। अब चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हो पर मक्खन मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 1 टमाटर। अब बड़ा चाहो बड़ा ले लो, छोटा चाहे छोटा ले लो। मुझे क्योंकि ज्यादा पसंद है तो मैंने बड़ा टमाटर चुन के फ्रिज में से निकाला था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा इसको मिक्सी किया। उसके बाद इसमें मैंने ग्रेटेड गार्लिक डाल दिया। ये 2 जवे थे गार्लिक के जिनको मैंने ग्रेट किया तो इतने इत्तू से निकले। तो अगर आप चाहो तो चॉप कर लो, अगर आपको मसला नहीं है तो चॉप करोगे तो पूरा गार्लिक एक ही, मेरा ख्याल एक ही जवा इनफ होगा क्योंकि मैंने ग्रेट किया था तो थोड़ा सा वेस्ट को भी चला जाता है। इसको भी थोड़ा सा मिक्सी किया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हीट के लिए मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहो तो इसमें बाकी और भी स्पाइसेस ऐड कर लो, चाट मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, वट एवर यू वांट इसमें ऐड करो। उसके बाद मैंने इसमें 1 घूंट 2 घूंट पानी के डाल दिए थे। अब ये मत पूछना कि मैंने घूंट कैसे मेजर किए थे, बस इसको इसलिए डालना है कि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया जो हमारी सीजनिंग का पैकेट आता है, उसे हमने नशा नहीं करना। इस बार हमने इसको इसके अंदर डालना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बस ये हमारा यहाँ पे फोकस ये है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, हमने हलवा भी नहीं बनाना। कोई 2-3 मिनट के बाद इसमें मैंने डाल दिया पानी, जितना रिक्वायर्ड पानी होता है ना उससे थोड़ा सा कम। और उसके सेंटर में मैंने रख दिया अपनी पूरी ब्रिक जो हमारी आती है मैगी की। उसके बाद जी कुछ नहीं करना, इसको कुक होने देना है। मैंने कवर कर लिया था ताकि प्रोसेस जरा फास्ट हो जाए। इसको फ्लिप फ्लूप करना है, इधर उधर करना है। जब हमारी ब्रिक लूज हो जाए तो हमने इसका खलारा डाल देना है बिल्कुल इस तरह से। और इसके अंदर अब मैंने क्या करना है कि इसके सेंटर में मैंने एक अंडा तोड़ के डाल दिया। आप चाहो तो स्किप कर दो, मत डालो, मुझे पसंद है मैंने डाल दिया। और उसको कवर करके हल्की आंच पे मैंने तब तक कुक करना है जब तक कि अंडा हमारी मर्जी का ना गल जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको रनी योग पसंद होता है तो आप तब तक कुक करो जब तक कि सिर्फ सफेदी पक जाए और जर्दी कच्ची रहे। और कुछ लोग को जर्दी भी पकी हुई अच्छी लगती है तो तब तक कुक करो जब तक जर्दी भी पक जाए, लेकिन मेक श्योर के अंदर पानी हो। खैर मेरा अंडा भी थोड़ा कच्चा पक्का था और पानी भी काफ़ी है भी इसके अंदर। तो मैं क्योंकि एक साइकोपैथ हूँ तो मैंने अंडे को मिक्स कर दिया क्योंकि मुझे ऐसे अंडा पसंद नहीं है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और अच्छे से कुक करके खाती हूँ, इस तरह भी मज़े का होता है। अब ये नूडल्स जो हैं वो बहुत मशी नहीं है, थोड़ा सा च्यू है इनके अंदर, तो बड़े मज़े के लगते हैं। टमाटर, अंडा और एडिशनल स्पाइसेस, ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली और ये बहुत मज़े का है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और जब इसको ट्राई करो तो मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखाना ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।